इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं 4 तरीकों से। हे गाइस, वेलकम बैक टू संडे लैब। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज के क्लास में हम अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सीखेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स भी कह सकते हैं या फिर साइमल्टेनियस इक्वेशन भी कह सकते हैं। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन कैसा दिखता है, हम कैसे करेंगे? मान लीजिए कि ये एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 और एक इक्वेशन है। हम नॉर्मली जब इक्वेशंस पे काम करते हैं तो हम एक इक्वेशन पे काम करते हैं ना, पर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में देखिए नाम में ही इक्वेशंस है और 2 वेरिएबल्स भी है। 2 वेरिएबल्स तो आ गया, बट इक्वेशंस मतलब एक इक्वेशन और 2 इक्वेशन। मतलब मान लीजिए एक और इक्वेशन ऐसा ही है कि 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। हम इसे एक नाम भी देंगे। पहले को नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 और दूसरे को नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्व करने का तरीका बहुत सारे हैं। कितने हैं? 4 है। इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं 4 तरीकों से। उन तरीकों का नाम क्या है, चलिए देखते हैं। पहले है एलिमिनेशन मेथड। नंबर 2 पे है सब्स्टिट्यूशन मेथड। नंबर 3 पे है कंपैरिजन मेथड। नंबर 4 पे है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मेथड। तो इन चारों, ये 4 तरीके हैं इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने का। कोई भी 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने का, जब वो लीनियर इक्वेशंस में है तो उनको सॉल्व करने का ये 4 तरीके हैं। पहला वाला, तो चलिए हम पहले वाले को देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड जो है वो एक्चुअली काम कैसे करता है। चलिए देखते हैं। तो ये 2 इक्वेशंस है, हम पहले से सोल्यूशन लिखेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को हम इधर ही नाम नहीं देंगे क्योंकि ये तो हमारा क्वेश्चन है ना। सोल्यूशन में फिर से ये दोनों इक्वेशंस लिखेंगे। -3y इक्वल्स टू 7 इक्वेशन नंबर 1। 5x प्लस -2y इक्वल्स टू 8 इक्वेशन नंबर 2। ये 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या है। मतलब है कि हम इन दोनों इक्वेशंस में कोई एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। कोई एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे, ये तो बोल तो दिया, पर कैसे करेंगे? अगर देखा जाए तो ये है 2, ये है 5। अगर मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, एक टोटल इक्वेशन में मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं और 1 जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 में मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, तो ये जो टर्म है, ये टर्म सेम आने से कट जाएगा। कैसे? कि मल्टीप्लाइंग multiplying 1 with 2, 1 with 5, 1 को हम 5 से करेंगे, 1 with 5 and 2 with 2 and then by subtracting we get, क्या होगा? पहले हम 2x को, ये टोटल जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसे हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हुआ? 10x प्लस 15y इक्वल्स टू 35।
हम जो इक्वेशन नंबर 2 है, इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 10x माइनस 4y इक्वल्स टू 16। अगर देखिए हम सब्ट्रैक्टिंग ही क्यों लिया, क्योंकि हम x को कैंसिल करने की सोच रहे हैं ना, x को कैंसिल करने की सोच रहे हैं। तो अगर हम इधर माइनस करें तो देखिए अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करें तो ये एकदम कैंसिल हो रहा है ना, हम हमारी जो मकसद है वो मकसद पूरा हो रहा है। वो मकसद क्या है कि हम x को कैंसिल करेंगे, तो वो मकसद ही पूरा हो रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से, अगर आप y लेते तो शायद कुछ अलग हो सकता था, पर हमने यहाँ पे x लिया है और हमारा मकसद है x को कट करने का, तो हमने यहाँ पे सब्ट्रैक्शन लिया है। तो अब ये तो एकदम कट हो गया, मकसद जो है पूरा हो गया। अब ये हो गया 19y, ये प्लस माइनस था प्लस हो गया, तो 19y इक्वल्स टू ये प्लस था माइनस हो गया, तो 35 माइनस 16 मतलब 19। तो देखिए इधर 19y इक्वल्स टू 19 आ गया, मतलब y इक्वल्स टू 19/19 विच इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1। y इक्वल्स टू 1 आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन, अब आप इन दोनों में से कोई भी इक्वेशन में आप ये y का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो चलिए हम ये इक्वेशन नंबर 1 पे सीधा सीधा पुट कर देते हैं। इन 1 वी गेट, तो क्या होगा 2x प्लस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 7, 2x इक्वल्स टू 7 माइनस 3 मीन्स x इक्वल्स टू, ये क्या हो गया 4/2 मतलब 2, x इक्वल्स टू क्या आ गया 2। तो फिर हमारा इसका आंसर क्या हुआ, आंसर ये हो गया कि x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये गया हमारा पहला एलिमिनेशन मेथड, ये हमने सीख लिया, ये हमने समझ लिया कि एलिमिनेशन मेथड में कैसा काम होता है। अब हम समझेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या ऐसा होता है वो देखेंगे हम, चलिए देखते हैं। तो हमारा इक्वेशन क्या था, एक बार फिर से लिख लेते हैं। इक्वेशन था 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 8, ये था हमारा इक्वेशन। तो ये देखो, अब जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इसका एक्चुअली मतलब है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है कि एक की जगह एक को पुट कर देना। तो हम इधर कैसे करेंगे, जैसे पहले तो हम इसका नाम देते हैं कि 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, 1, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 8 मतलब 2। अब हम लिखेंगे कि फ्रॉम 1 वी गेट, देखो जो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। तो पहले जो हमने एलिमिनेशन मेथड किया था, वो एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या किया था कि हमने x को कैंसिल करने के लिए, वो एक वेरिएबल को कैंसिल करने के लिए मल्टीप्लाई कर दिया था, उसके बाद y का जो वैल्यू है वो आसानी से निकल आया था। तो हम इस मेथड में, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसमें वो करेंगे पर थोड़ा अलग तरीके से। अलग तरीके से कैसे, हम यहाँ पे कुछ एलिमिनेट नहीं करने वाले, बस y का वैल्यू निकालने वाले हैं। कैसे कि देखो 2x माइनस प्लस 3y इक्वल्स टू 7, हम पहले y का ही वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हुआ 3y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x बाई 3, ये क्या, इसे एक नाम दे देते हैं 3। देखो एकदम जो y का वैल्यू है वो y का वैल्यू निकल आया है, y का जो वैल्यू है वो निकल आया। अब ये वैल्यू असली तो नहीं है, पर ये जनरलाइज वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ x, है ना, इन टर्म्स ऑफ x, क्योंकि देखो अभी भी एक वेरिएबल जो है वो रह गया है, अभी भी पूरा गया नहीं है, अभी भी जो y का वैल्यू है वो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना बाकी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसे यूज करेंगे 2 में, ताकि हम x का वैल्यू निकाल सके।
है ना। तो चलिए निकालते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in 2 we get, क्यों? क्योंकि हमने इसे 2 में ही क्यों पुट किया, 1 में क्यों नहीं? क्योंकि देखो हमने तो 1 से ही निकाला ना ये y का वैल्यू, 2 से तो नहीं निकाला। तो अगर हम ये y से ही निकाला हुआ वैल्यू 1 से ही निकाला हुआ वैल्यू 1 में ही डाल दे तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। तो हमारा जो ऑल ओवर वैल्यू है वो नहीं निकलेगा, कुछ तो असर होगा नहीं। तो हम 2 पे ये वैल्यू जो है वो पुट करेंगे। तो चलिए पुट करते हैं। 5x माइनस 2 इंटू 7 माइनस 2x बाई 3 इक्वल्स टू 8। तो क्या हुआ? एलसीएम क्या है? एलसीएम है 3। अब 5 3 जार 15 x माइनस 14 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, तो फिर प्लस हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4x इक्वल्स टू 8। अब देखो ये 15x और ये 4x, 19x माइनस 14 बाई 3 इक्वल्स टू 8। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। कैसे? इमेजिन कर लो कि इसके नीचे एक 1 है, तो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में जो 19x है वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, माइनस 14 इक्वल्स टू 24। क्या हो गया कि 19x इक्वल्स टू 24 प्लस 14, इससे क्या हुआ? x इक्वल्स टू 38 बाई 19 जो कि है 2। देयरफॉर x इक्वल्स टू 2, है ना, x इक्वल्स टू 2। अब हम ये जो x का वैल्यू है, हमें x का वैल्यू मिल गया, हम x का वैल्यू पुट करेंगे 3 में। अब आप ये x का वैल्यू जो है, ये x का वैल्यू में कोई जनरलाइज फॉर्म नहीं मिला है, हमें पूरा न्यूमेरिकल वैल्यू ही मिल गया है। तो हम क्या करेंगे, ये अब आपके ऊपर है, जब ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाए आप ये न्यूमेरिकल वैल्यू 1 पे 2 पे या 3 पे डालेंगे। तो ये देखिए मैं क्यों 3 पे डाल रही हूँ, क्योंकि ये y इक्वल्स टू, तो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है ना, हमने सजा के रखा हुआ है ये कि हम यहाँ पे y इक्वल्स टू ये होगा, और यहाँ पे x भी है। तो अगर हम इस यहाँ पे x वाला वैल्यू पुट करें तो आसान हो जाएगा। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा क्या है कि ये आसान है और कुछ नहीं, कि ये बहुत ही आसान हो जाएगा ये y का वैल्यू निकालना। तो हम 3 पे बिठाएंगे। अब हम लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 3 वी गेट, क्या होगा कि y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 2 बाई 3, y इक्वल्स टू 7 माइनस 4 बाई 3, y इक्वल्स टू 3 बाई 3 मतलब 1, मतलब y इक्वल्स टू 1। तो क्या हो गया? हेंस देयरफॉर x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1। यही था ना, पहले भी हमें यही मिला था। पहले भी क्या मिला था कि x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1। तो चलो एक बार ये लिख लेते हैं कि हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये आंसर मिला है। हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये आंसर मिला है कि x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1। ये हमें आंसर मिला है एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड में, दोनों में। तो एक बार देख लेते हैं सबसे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या किया था एकदम फर्स्ट से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या हुआ था कि हमने किसी एक वेरिएबल का जनरलाइज्ड वैल्यू निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल, है ना। हम यहाँ पे y का वैल्यू निकाल लिया, एक वेरिएबल का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल मतलब x, और उसका भी जनरलाइज्ड फॉर्म है। तो क्या हुआ, अब हमने y का जो वैल्यू है वो हमने 2 पे डाल दिया। क्यों? क्योंकि अगर हम 1 से निकाला हुआ वैल्यू 1 पे ही डाल दे तो कुछ नहीं होगा, है ना। तो हम 2 पे डाल दिए। उसके बाद हमने ये सॉल्व किया, सॉल्व करके x का न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गया। x का क्या मिल गया? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अब हम जो x का वैल्यू है वो हमने 3 पे डाल दिया। क्यों? क्योंकि 3 पे डालना इजी था, 3 पे डाल के निकालना इजी था रादर देन द अदर 2। क्यों? क्योंकि इस पे बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ता, पर ये हमने एकदम सजा के रखा हुआ था कि ये हमें करना है। और आप ये न्यूमेरिकल वैल्यू निकलने के बाद ये आपके ऊपर है कि आप 1 पे भी डाल सकते हैं। अगर आपका ऐसा हो कि हम 3 पे नहीं 1 पे डालेंगे या फिर 2 पे डालेंगे, इट्स योर चॉइस, ये आपकी मर्जी है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए हमें ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ आ गया।
समझ आ गया ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कंपैरिजन मेथड। तो अब हम देखेंगे कंपैरिजन मेथड। इसे हम नंबर 3 देंगे क्योंकि अब हम तीसरी बार कर रहे हैं ये, और हमने यहाँ पे लिख लिया है कि x इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू 1। क्यों? क्योंकि हमें चेक भी करना है कि चारों जो मेथड है उन चारों मेथड्स में एक ही रिजल्ट आता है कि नहीं। कि ऐसा तो ना हो ना कि चारों मेथड में चारों अलग अलग रिजल्ट आए, तो फिर तो गलत हो जाएगा। एक ही रिजल्ट आना है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा होता है। तो अब कंपैरिजन मेथड में पहले हमारा जो प्लॉटिंग प्लानिंग है वो समझ लेते हैं। वो क्या है कि पहले जैसे हमने पहले के सम्स में y इक्वल्स टू निकाला था कुछ वैल्यू, तो हम इसमें भी पहले y इक्वल्स टू समथिंग निकालेंगे, और दूसरे जो इक्वेशन है दूसरा वाला, उस इक्वेशन नंबर 2 में भी y इक्वल्स टू ही समथिंग निकालेंगे। चलिए देखते हैं कि कैसा होता है। शुरुआत, सोल्यूशन। तो हमारा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 8। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 वी गेट, तो हम क्या निकालेंगे, y इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x, y इक्वल्स टू 7 माइनस 2x बाई 3। ये हम इसे नाम भी दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, है ना, इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करेंगे, फ्रॉम 2 वी गेट, फ्रॉम 2 वी गेट क्या कि हम 2 में भी क्या करेंगे, हम 2 में भी वही निकालेंगे y इक्वल्स टू, तो क्या हुआ, माइनस 2y इक्वल्स टू 8 माइनस 5x, y इक्वल्स टू माइनस 8 माइनस 5x बाई 2। तो यहाँ पे हमने ये लिख लिया है कि y इक्वल्स टू, अब एक चीज देखिए कि हम यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि ब्रैकेट हटाकर, अगर हमने ब्रैकेट हटा दिया तो ये प्लस हो जाएगा, और ये जो है ये ऊपर -8 हो जाएगा, ऊपर -8 हो जाएगा। ये अब हम ब्रैकेट नहीं देंगे, अब हम इससे टोटल अब लिखेंगे इक्वेशन नंबर 4। तो चलिए अब हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन मेथड। तो हमारा लैंग्वेज होगा ये कि कंपेयरिंग 3 and 4 we get, देखो ये y इक्वल्स टू समथिंग है, y इक्वल्स टू समथिंग, y इक्वल्स टू समथिंग है, तो हम लिख सकते हैं कि 7 माइनस 2x बाई 3 इक्वल्स टू -8 प्लस 5x बाई 2, है ना। तो अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 14 माइनस 4x इक्वल्स टू -24 प्लस 15x, है ना। तो अब ये हो जाएगा -4x माइनस 15x इक्वल्स टू -24 माइनस 14। ये हो जाएगा -19x इक्वल्स टू -38, माइनस माइनस कैंसल आउट, x इक्वल्स टू 38 बाई 19, 2 आ रहा है, तो x इक्वल्स टू 2, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 आ गया हमारा। अब हम इसे x इक्वल्स टू 2 को 3 में पुट करेंगे। अब देखो मैंने पहले भी कहा कि x इक्वल्स टू 2 एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया। अब आप 1 में डालो, 2 में डालो, 3 में डालो, 4 में डालो, ये आपकी मर्जी है। अब तो हम 3 में डालेंगे क्योंकि हमने ये पहले भी किया हुआ है, आसान होगा। तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 2 बाई 3, वही आएगा। y इक्वल्स टू 7 माइनस 4 बाई 3, तो y इक्वल्स टू 3 बाई 3, तो फिर y इक्वल्स टू क्या, 1। देयरफॉर इसका वैल्यू भी क्या आया, देयरफॉर x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1, आंसर। देखिए ये हमारा जो वैल्यू है ये भी सेम है, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1, एकदम सही आया ना। तो चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं कि हमने पहले से शुरुआत से हमने लास्ट तक क्या क्या किया है और क्या क्या नहीं किया है। तो पहले जो मेथड्स थे, एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसमें हमने क्या किया था, एलिमिनेशन मेथड में हमने कैंसिल किया था कोई एक वेरिएबल को, और
दूसरे में हमने क्या किया था, कैंसिल नहीं किया था, पर जो एक वेरिएबल है उसका वैल्यू निकाल लिया था, है ना। तो हमने यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन की तरह ही y का वैल्यू निकाल लिया है, पर यहाँ पे ट्विस्ट है कि दूसरा जो इक्वेशन है हमने उसका भी सेम वेरिएबल का वैल्यू निकाला है। इससे क्या हुआ, हमें कंपैरिजन का मौका मिल गया, जिससे क्या हुआ, हमें ऐसा एक इक्वेशन फॉर्म करने का भी मौका मिल गया। तो हमने कर लिया, सॉल्व भी कर लिया, और करने के बाद हमें x का वैल्यू मिल गया। x का वैल्यू अगर मिल गया तो हमें ये भी मौका मिल गया ना कि हम वो x का वैल्यू ये 3, 1, 2, 3, 4 किसी में भी पुट करके वो y का वैल्यू निकाल सके। तो हमने वो भी मौका नहीं गंवाया, वो भी मौका हमने यूज किया और y का वैल्यू भी आ गया। और क्या आया, बिल्कुल सेम आया जो पहले आया था, मतलब ये भी एकदम राइट है ना। तो चलिए हम ये भी कंपैरिजन मेथड भी हमने सीख लिया, मतलब समझ भी लिया। तो अब शुरू करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हमने क्रॉस कंपैरिजन मेथड जो है वो भी देख लिया है, और एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड भी रिकैप कर लिया है। अब चलिए देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब हमें तो पता है कि ये है, ये b होगा, ये हम s से मल्टीप्लाई करेंगे और y a से। इसका आंसर क्या होता था कि x b इक्वल्स टू y a। पर यहाँ तो इक्वेशन है ना, यहाँ पे इक्वेशन है, तो हम कुछ ऐसा ही होगा प्रोसेस, पर थोड़े अलग तरीके से। कैसे, चलिए देखते हैं। ये 4 हो जाएगा। पहले तो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 7, इसका 1, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 8, इसका 2। हम क्या करेंगे कि इसे एक ब्रैकेट दे देंगे, उसके बाद हम 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल्स टू 0, इसे लिखेंगे 3, इसे लिखे, और दूसरे वाले को लिखेंगे 5x माइनस 2y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 4। हम इससे भी एक ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू, अब तीसरा तो कोई वेरिएबल है नहीं तो हम क्या लिखेंगे 1, तीसरा कोई वेरिएबल नहीं है तो हम लिखेंगे 1। अब चलिए देखते हैं कि हम इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मैं बोल रही हूँ वो कैसे होगा। चलिए देखते हैं। मान लीजिए कि a1 x प्लस a2 y प्लस a3 z इक्वल्स टू 0। दूसरा b1 x प्लस b2 y प्लस b3 z इक्वल्स टू 0। ये आ गया मेरा दोनों इक्वेशन। अब यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल्स है, तो हम वैसे ही लिखेंगे x डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू z डिवाइडेड बाई z डिवाइडेड बाई। अब देखिए हम इससे अलग रखेंगे, हम इससे अलग रखेंगे। ये क्या हो गया, हम इसे जो पहले x है, पहले x को अलग रख के ये जो कांस्टेंट, ये जो कोएफिशिएंट है ना, ये कोएफिशिएंट को हम देखेंगे। ये कोएफिशिएंट को कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम ये जो वेरिएबल्स है ये वेरिएबल्स नहीं लेंगे, तो क्या हुआ कि इसे हम अलग रखेंगे। तो ये हो गया a2 इंटू b3, a2 b3 माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, माइनस ये अलग है। अब हम इधर गए, इधर से हम जाएंगे इधर। ये याद रखिएगा कि ऐसा या फिर ऐसा, हम डायरेक्ट स्ट्रेट ऊपर नहीं जा सकते, स्ट्रेट नीचे नहीं आ सकते। ये स्ट्रेट ऊपर नहीं जा सकते, स्ट्रेट नीचे नहीं जा सकते, तो फिर ऊपर कैसे जाएंगे। हम ऐसे मोड़ लेंगे, एक मोड़ लेके हम ऐसे अब ऊपर जाएंगे। तो b2 a3, b2 इंटू a3, b2 इंटू a3, b2 इंटू a3। अब ये वाला, अब हमारा पोजीशन है, ये पोजीशन है a3। अब हम y को अलग रखेंगे, अब हम y को अलग रखेंगे। y को अलग रख के हम, हमारा पोजीशन है ये याद रखिएगा कि हमारा पोजीशन, लास्ट जो पोजीशन है वो क्या है, तो हमारा लास्ट पोजीशन है a3। अब हम a3 इंटू b1 करेंगे, a3 b1 माइनस, हम ऐसे नहीं जा सकते। अब हम यहाँ से b1 से b3 जाएंगे, b1 से b3 जाएंगे, तो b3 से हम
A1 पे जाएंगे, B3 से हम A1 पे जाएंगे, B3 से हम A1 पे जाएंगे और उन दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देंगे, मैं इधर ज्यादा एरोज नहीं दे रही हूँ, सब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि कौन सा एरो कौन सी तरफ है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा एरोज नहीं दे रही हूँ। तो हमने ये क्या किया, B1 से B3 गए, B3 से हम डायरेक्ट A1 पे आ गए। अब हमारा पोजीशन क्या है, A1, अब हमारा पोजीशन है A1। अब हमने A को अलग रखा, Y को अलग रखा, अब हम Z को अलग रखेंगे। Z को अलग रख के हम क्या करेंगे, ये हमारा पोजीशन है A1, अब हम A1 से B2 जाएंगे, A1 से B2 जाएंगे, तो A1 B2 B2 गए, अब B2 से हम B1 जाएंगे, B1 से हम A2 जाएंगे, माइनस B1 इंटू A2। अब देखिए एक ना यहाँ पे सिमेट्री आया है कि A2 3 2 3 3 1 3 1 1 2 1 2, ये यही होता है एक फॉर्मूले का कमाल। ये आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं, पर असल में ये इसका जो कैलकुलेशन है ये आया कहाँ से, इस प्रोसेस से आया है। तो चलिए हम यहाँ पे भी वो अप्लाई करते हैं। पहले हम x को अलग रखेंगे, x को अलग रख के हम लिखेंगे 3 इंटू 8, 3 इंटू माइनस 8, 3 इंटू माइनस 8 माइनस, हम इधर गए, अब हम इधर जाके इधर जाएंगे, ऊपर उठेंगे, मोड़ लेके ऊपर उठेंगे, मोड़ ले लिया, अब हम ऊपर उठेंगे -2 -7, ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है, ध्यान से पहले आप ये पहली बार कर रहे हैं तो ये जो माइनस है माइनस पहले लिख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट जो है इस कैलकुलेशन का वो एकदम क्लियर हो जाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये आ गया हमारा x का वैल्यू। अब हम y को अलग रखेंगे, अब हम इसे भूल जाएंगे, इन एरोज को। हमारा जो लास्ट पोजीशन था वो क्या था, -7 हमारा लास्ट पोजीशन था। तो हम यहां से अब y तो अलग है ना हमारा, y तो हम नहीं ले रहे, तो -7 5 -7 माइनस, अब हम जाएंगे 5 से 8 पे, 8 से हम 2 पे जाएंगे, तो -8 इंटू 2 और अब 1, मतलब हम z को, ये तो z नहीं है ना हमारा, ये जो हमने यहाँ पे तो z लिया है पर यहाँ पे तो हमारा 3 वेरिएबल नहीं है, हमें बस यहाँ पे 2 वेरिएबल्स दिया हुआ है, तो वो मेकअप करने के लिए हमने 1 ले लिया यहाँ पे। तो हम ये 1 को ही x समझ के काम करेंगे, हम ये अलग रखेंगे, अलग रखे हम, अब हमारा लास्ट पोजिशन क्या था 2, तो 2 से हम -2 पे जाएंगे, 2 से हम -2 को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि x बाई -24 और 3 बार माइनस है ना, तो माइनस मतलब माइनस प्लस 14 और फिर एक बार माइनस मतलब -14 इक्वल्स टू y -35 माइनस ये -16 माइनस प्लस 16 इक्वल्स टू 1 -2 -15 -4 -15, ये -2 इंटू 2 -4 और ये -15, क्योंकि ये दोनों ही प्लस है और टोटल में माइनस है तो -15। तो यहाँ पे हम ऐसा देंगे एक, तो क्या हो गया x बाई -38 इक्वल्स टू y बाई -19, ये 19 हो रहा है और ये भी 19 ही हो रहा है, -19। तो पहले हम इसे यहाँ पे भी काट सकते हैं, एक 19 को काट सकते हैं, पर हम पहले एक काम करते हैं कि माइनस सबका है ना, तो माइनस पहले सबका कैंसिल कर देते हैं। तो अब ये क्या हो गया है, अब x इक्वल्स टू 1/19, y इक्वल्स टू भी 1/19। तो हम देख रहे हैं अब, तो लिखेंगे x बाई 38 इक्वल्स टू 1/19, x बाई 38 इक्वल्स टू 1/19 एंड हमें यहाँ पे एंड लिख लेंगे y बाई 19 इक्वल्स टू 1/19, y बाई 19 इक्वल्स टू 1/19, है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि x इक्वल्स टू, हम इस 38 को ऊपर भेज देंगे ऑल्टरेंडो करके, इस मेथड को कोना कोनी जब हम एक्सचेंज करते हैं तो हम उस मेथड को ऑल्टरेंडो बोलते हैं। तो हम वही करेंगे 38/19 एंड
वही यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे 19/19। तो क्या हो रहा है, x इक्वल्स टू ये 2 ये 1, तो 2 एंड y इक्वल्स टू 1। देयरफॉर क्या हो गया, x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1। देखो ये जो x इक्वल्स टू 2 x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू 1 y इक्वल्स टू 1 है ना, ये एकदम पूरा सही से आ गया, मतलब हम ये भी समझ लिए। अब देखो ये तो आपको लग रहा होगा कि ये तो थोड़ा बहुत ही बड़ा कुछ, ये प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते करते ये आसान हो जाएगा, क्योंकि जैसे ये सारे जो मेथड्स है, ये सारे चारों के चारों मेथड्स ही हमें लगेंगे। आज के क्लास में हमने क्या किया, हमने हमने ये चारों मेथड्स एक बार देख लिया, पर हमने सीख तो लिया, पर क्या समझ लिया, पर क्या वाकई में समझ लिया, वो तो नहीं पता, वो तो थोड़ा कंफ्यूजन तो है। तो वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमें ये क्या करना होगा कि ये जो सारे चारों के चारों मेथड्स है, ये एक एक करके अलग अलग से थोड़ा टाइम देके अलग अलग मेथड्स को थोड़ा टाइम देके अलग मतलब प्रैक्टिस करना चाहिए। एक मेथड फॉर एग्जांपल, एक मेथड एक दिन, दूसरा मेथड दूसरे दिन, मतलब पहले दिन अगर एलिमिनेशन मेथड कर रहे हो तो सिर्फ एलिमिनेशन मेथड करो, दूसरे दिन अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड कर रहे हो तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड करो। ऐसे थोड़ा टाइम दे दे के ना चारों को एकदम प्रैक्टिस करना चाहिए करके, ठीक है। तो बाय गाइस, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे।